बच्चों, मैं यशोदास के बारे में बता रहा था, उसके तत्व के बारे में आपको यहां तक मैं बता चुका हूं कि गोपियां कृष्ण की बांसुरी चुराना चाहती हैं क्योंकि कृष्ण का प्रेम उनको नहीं मिल पा रहा है। यहां तक तो मैं आपको बता चुका हूं। अब आइए, भगवान कृष्ण मथुरा अपने मामा कंस के वध के लिए गए और वहां कुछ समय तक के लिए रह गए। अपने मित्र उद्धव जी से ब्रज की जो गतिविधि रही, जो उन्होंने क्रीड़ा किया है, जो जो चीज उनको मिला है, उसका वर्णन उद्धव जी से कर रहे हैं। कह रहे हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। कृष्ण कितना दुखी हैं। कहते हैं, हे उद्धव जी, जबकि ये मथुरा बड़ा सोने हीरे जवाहर जड़ी हुई नगरी है, बहुत ही सुंदर है, लेकिन फिर भी ब्रज की बातें, ब्रज की क्रीड़ा जो मैं खेल किया हूं, गोपियों का जो प्रेम मुझको मिला है, माँ यशोदा का जो स्नेह मुझको मिला, जो सिखाने को मिला है, ग्वाल बालों के साथ जो खेलने को मुझे मिला है, गायों के साथ जो चराने में गया, उन जगह वो सब चीजें यहाँ दुर्लभ हो गई हैं और मुझे वो ब्रज की रीति रिवाज, वह प्रेम, वह मुझे भूल नहीं रहा है। बार बार मैं कोशिश कर भी रहा हूं कि भूल जाए, लेकिन नहीं भूल रहा है। गोपियां कितना प्रेम करती थी मुझे। माँ यशोदा माखन रोटी किस तरह मुझको सिलाकर खिलाती थी, ग्वाल बाल किस तरह मेरे साथ खेलते थे, और गायों को लेकर मैं किस तरह में चराने जाते थे, वहां किस तरह से खेलते हंसी पूरे दिन भी जाते थे। आज वह चीज मुझे देखने को नहीं मिल रही, जो सुनने को मिल रही है। इसलिए ब्रज की रीति रिवाज मुझे नहीं भूल रही है। वृंदावन, गोकुल, वन, उपवन, सघन कुंज की छाहें। वृंदावन में जो घनी लताएं, बाग बागीचे, इतने सुंदर फूल खिले हुए, पक्षियों का कलरव, उस बीच में गायों का चराना, बैठना, बाल बालों के साथ खेलना, सुगंधित हवा, फूलों की सुगंध हवा में, ठंडी ठंडी हवा, लताओं की हरी हरी पत्तियां, लताएं, पेड़ पौधे इत्यादि, जो भी वो चीज देखने को मिलती थी, खेलने को मिलता, करने को मिलता, वह चीज यहां दुर्लभ हो गई है। हे उद्धव, मुझे वह ब्रज की नहीं भूल रहा है। फिर जब सुबह होता है, माँ यशोदा किस तरह से मुझे जगाती हैं और किस तरह से मुझे भोजन कराने के लिए जो वस्तु लेकर आती हैं, कैसे लेकर आती हैं, उसका वर्णन देखिए। प्रात समय माता यशोमती और नंद देख शुभ। जब सुबह होता ही तो सबसे पहले मैं उस माता यशोदा, जो अपना संपूर्ण जीवन ही मेरे लालन पालन में समाप्त कर दिया, लगा दिया, और नंद बाबा जो मेरे साथ स्नेह प्रेम किया, सुबह इन लोगों को मैं देखते से जितना मुझे सुख प्राप्त होता है, अन्यत्र वो सुख नहीं प्राप्त होता। माता सुबह जगाती हैं, दांतों इत्यादि कराती हैं, माखन रोटी लाती हैं और बैठकर अपने ही हाथों से मुझे खिलाती हुई। नंद बाबा अपने साथ कंधों पर बैठा करके मुझे पूरे गांव में घुमाते हैं। वह चीज यहां देखने को नहीं मिलती। फिर कहते हैं, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। बताया, गोपियां ग्वाल बाल भी इनके संगी साथी थे। पूरे समय वो ब्याह
सब दिन हसर सिरा, गोपियों ग्वाल बालों के साथ गायों को चराने जाते थे और हम पूरा दिन हंसते खेलते और हंसने में बीत जाता था, मालूम ही नहीं होता। हे उद्धव जी, वह कहां मिल रहा, मथुरा में कहां मिल रहा है? फिर कह रहे हैं, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है, धन्य धन्य ब्रजवासी, जिनशो हित जोता, तो वह धन्य है ब्रज के लोग, वह ग्वाल बाल गोपियां जिनसे मेरी मित्रता हो गई, प्रेम हो गया, जैसे लगता है मेरे पर जादू कर दिया हो। यहां सब कुछ है, मथुरा कंचन की भरी नगरी है, रत्ने हीरे जवाहरात से जड़ी हुई नगरी है, लेकिन फिर भी यहां मन मुझे नहीं लगता है जो मन ब्रज में लगता था, वह प्रेम, वह ब्रज की सुख मुझे नहीं मिल रहा है। अब आइए, यहां तक तो प्रश्न हो गया है। उद्धव जी को भ्रम है। उद्धव जी कहते हैं, अरे तुम झूठे गोपियों से प्रेम करते हो, तुम तो बड़े पाखंडी हो, तुम वास्तव में भगवान नहीं हो। तो कहे ठीक है उद्धव, जाओ गोपियों के और ग्वाल बालों से मेरा प्रेम हटा जाओ। उद्धव जी वहां से इनका संदेश लेते हैं और आते हैं, तो अपना जादू चलाते हैं ब्रजवासियों पर, गोकुल वालों पर। गोपियां आती हैं उद्धव जी के पास, उद्धव जी कृष्ण का संदेश सुनाते हैं। उद्धव जी कहते हैं, अरे तुम लोग मूर्ख हो, पागल हो, वह कृष्ण भगवान थोड़ा ना है, जिसके प्रेम में तुम इतने अपने जीवन निछावर कर दे रही हो, क्या भगवान है वो? झूठ में लगा रखती, वो तो स्वार्थी है, छलिया है, छल करता है। गोपियों को इनकी बातें विष के समान लगती है, बहुत कष्ट होता है, और वो कहती भी है, तुरंत कह देती हैं, उद्धव जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप लग रहा है कि उनके साथी नहीं है, मित्र नहीं है, आप कहीं बीच से चले आए, आप बनावटी हैं, बनाकर कर रहे हैं ऐसा। वह मेरा प्रेमी था, जो मेरा भगवान है, जो सर्वस्व सब कुछ देने वाला है, जो मेरा सर्वस्व सब कुछ है ही है, वो ऐसा कह ही नहीं सकता है। फिर उद्धव जी सुन लीजिए, मैं आपकी बात को काटता हूं और सुन लीजिए हम लोगों की बात। उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, मन कितना होता है? 2-4 होता है क्या? 10 होता है क्या? उद्धव जी कहते हैं नहीं, एक होता है। तो जब एक ही मन होता है तो फिर वह एक मन कहाँ है? कृष्ण से प्रेम कर लिया है, तो दूसरा कृष्ण कहाँ ढूंढने जाएगा? दूसरा किससे प्रेम कर रहे? एक ही मन है तो एक ही से प्रेम होगा ना, तो प्रेम तो एक ही से हुआ है। हे उद्धव जी, अब दूसरा कृष्ण कहां से ला रहे हो? दूसरे भगवान को कहां से ला रहे हो? इसलिए हे उद्धव, ये मन 10-20 नहीं है, एक है, और वो भी कहां है? उस कृष्ण के पास, जो मथुरा में निवास कर रहा है वहां है। अब देखिए फिर कह रही है सब, एक हुतो सो गयो श्याम के संग को और आदेश। जो एक था मन तो चला गया उस कृष्ण के पास, तो दूसरा मन कहां है जो दूसरे भगवान का भजन करेगा? भाई एक ही था, वो चला गया, तो दूसरा कहां से मन ले आए? और दूसरा ईश्वर जो कर भगवान को कहां से तुमको भजन करने जाए? बताओ, तू ही बताओ। तू कर छोड़ दो, भगवान थोड़ा है, आओ मैं बता रहा हूं उसको, उस भगवान को। यह स्थिति सूरदास की प्रवृत्ति से लगता है कि जैसे सूरदास स्वयं देख रहे हो। कहते हैं, लोग कहते हैं जन्मान नहीं थे, जन्मान होने का प्रमाण भी है, वो जन्म से अंधे नहीं थे, क्योंकि उनका परिवार था, औरत बच्चे भी थे उनके। वह तो एक साधना में बैठे हुए थे, भगवान में लीन थे वो। और कहा जाता कि वदंती है कि एक युवती जो है सामने से गुजर गई और युवती के जाने की वजह से उनके जो आंखें खुल गई। अब आंखें कब तक खुली नहीं? जब तक युवती जो है ओझल नहीं हो गई, तब तक देखते रह गए। उनको बड़ा कष्ट हुआ कि भगवान की भक्ति में ये व्यवधान है, तो है कौन? आंखें। और भगवान तुरंत सूरदास ने अपने आंखों को स्वयं सूर्य से ही छोड़ दिया आदि की बात। लेकिन यहां लगता है वास्तव में वो जैसे भगवान की शारीरिक गतिविधियां देख रहे हैं। तो कहते हैं कि हे उद्धव, एक तो था कृष्ण के पास, जब दूसरा कहां है? 10-20 तो मन होता नहीं, जब नहीं होता दूसरे भगवान तुम्हारे भगवान कैसे काम कर सकते हैं? अब कहते हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यो दही बिन सईस। हे उद्धव,
सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, काम करने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। वह भगवान किसके बिना? उस कृष्ण के बिना, उस केशव के बिना, वो भगवान के बिना बगैर देखे ये सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। अब बताओ अब कैसे कट रहे हैं? अरे अब दूसरे ये तो काम नहीं कर रही है, तुम और उस पर अग्नि का प्रवेश, अग्नि से मुझे जलाओ नहीं, अर्थात अत्य कष्ट मत हो। कहते हैं कि आशा लाग रहत स्तन श्वासा जीवन कोटि वरिष्ठ। आशा है कि कभी कभी हो सकता है कि मेरे प्रेम इतने हम लोगों ने किया है कि जरूर आएगा, तो इस आशा में हम लोग जीवित हैं और इस आशा से 1-2 साल नहीं करोड़ों वर्ष भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन दूसरे भगवान की हम आराधना नहीं कर सकते, दूसरे भगवान को नहीं मान सकते हैं। वह भी जब भी मेरा है तो वह कृष्ण ही, न कि और करोड़ों वर्षों, 20 करोड़ों वर्षों, 2, 4, 10 नहीं, करोड़ों वर्ष तक मैं जीवित रह सकता हूं केवल इस आशा में कि कभी तो कभी मेरा ईश, मेरा भगवान, मेरा प्रेमी अर्थात कृष्ण जरूर दर्शन देगा। कहते हैं तुम तो सखा श्याम सुंदर के शकल जो की। अरे भाई तुम तो कहते हो कि भगवान कृष्ण के, तुम्हारे कृष्ण के मित्र हैं, तो जब तुम भगवान कृष्ण के उस प्रेमी कृष्ण जो मेरा है उसके तुम मित्र हो, तो तुम दूसरे भगवान के कैसे, तुम उसी के लिए जो करने के लिए कह रहे हो कहां से किया तुमने? अगर मित्र हो और सच्ची मित्रता तुम्हारी है तो दूसरे के जो करने के लिए क्यों कर रहे हो? दूसरे भगवान के आत्मा के लिए क्यों कह रहे हो? दूसरे को बनने के लिए क्यों कह रहे हो? अर्थात तुम उनके सच्चे मित्र नहीं। तुम अगर मित्र हो उस श्याम सुंदर के, उस कृष्ण के, तो तुम हम सभी लोगों को योग करने के लिए कहवे नहीं करोगे, योग रूपी ईश्वर का भजन करने के लिए कहवे नहीं करोगे, अर्थात तुम उनके नहीं हो, तुम बीच से भटक कर आ गए हो या झूठ बोल रहे हो। सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश, हे उद्धव जी एक बार सुन लीजिए। सूरदास जी भी कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव सुन लो, कान खोल कर सुन लो कि नंद नंदन, नंद का लड़का कृष्ण ही मेरा सब कुछ है, उसके बिना हम लोग जीवित नहीं हो सकते हैं। वही मेरा ईश्वर है, वही मेरा भगवान है, और दूसरा कोई जगदीश नहीं हो सकता, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता, दूसरा कृष्ण भी नहीं हो सकता है। अगर है तो वही कृष्ण हो सकता है। बच्चों अब अगला क्षण जो है उद्धव जाओ तुम हम जाए, ये कल बताएंगे हम तुम लोगों को। आज यही मैं